हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 का फॉर्म आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे अभी खुश होंगे, तो कुछ थोड़े से सदमे में भी होंगे क्योंकि उनका ये ड्रॉप भी कब चला गया पता नहीं लगा होगा। ठीक है, तो अभी भी 3 महीने हैं, हाथ से कुछ गया नहीं है। ठीक है, तो इस बार का जो फॉर्म है नीट का, उसमें बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं। तो इस बार का फॉर्म भरते हुए तुम लोग ये थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी गलती मत करना, एक भी गलती मत करना, और करेक्शन विंडो की जरूरत ही मत पड़ने देना। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो एनटीए के साथ हुआ है, जो भी ब्लेम लगे हैं, जो भी हुआ है, उन सब का वो ध्यान रखते हुए अगर तुम एक भी मिस्टेक करोगे जिससे थोड़ा सा भी शक हुआ, तो वो तुम्हें बैन कर देंगे। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से करना। इस बार का फॉर्म थोड़ा स्पेशल है, इस बार का नीट थोड़ा स्पेशल है, तो तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अपनी तरफ से एक भी मिस्टेक मत होने देना, चाहे वो कैटेगरी सिलेक्ट करने का हो, चाहे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स, जो भी हो, उन सारी चीजों में बहुत क्लियर रहना। ठीक है, चाहे तुम 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इवन अगर लास्ट डे भी करते हो, करो, टाइमिंग का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कर रहे हो तो मिस्टेक मत करना कि करेक्शन विंडो की तुम्हें जरूरत पड़ जाए, फिर करेक्शन में भी कुछ दिक्कत, ऐसा मत करना। ठीक है, इस बार एनटीए ने जो फॉर्म दिया है उसमें सारी चीजें बहुत क्लियर करके उन्होंने दी है। ठीक है, इवन डेट जो है रिजल्ट का वो भी दे रखा है, एग्जाम का डेट, डेट ऑफ एडमिट कार्ड वो भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो वो तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम भी थोड़ी सी भी मिस्टेक ना करो। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो जिससे डाउट जाएगा तो तुम बैन हो जाओगे, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो शॉर्ट में बता देता हूं कि एग्जाम वही अपना 3 घंटे का होगा, अब 3 घंटे 20 मिनट का नहीं। तो अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें 3 घंटे का ही पेपर देना विदाउट ऑप्शनल क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अभी से हो। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तुम सोचोगे कि 3 घंटे में पेपर हो जाए, तो नहीं होगा। तुम्हें अभी से 3 घंटे की आदत बनानी पड़ेगी अपने मॉक टेस्ट में। स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं उनको 3 घंटे 20 मिनट की आदत होगी, तो उनको 3 घंटे में करना होगा। ठीक है, 2 से 5 तक टाइमिंग होती है। एग्जाम डेट है 4 मई, ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि संडे जो होता है, फर्स्ट संडे ऑफ मई, उसी के दिन एग्जाम होता है। तो 4 मई को है एग्जाम। ठीक है, और जनरल के लिए फीस है 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनसे के लिए 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000, और फॉरेन के लिए 9500 है, एनआरआई के लिए 9500। डेट ऑफ ये सिटी इंटीमेशन कब तक आएगा? सिटी इंटीमेशन मतलब कि तुम्हारा किस सिटी में पड़ेगा, ये सेंटर किस सिटी में पड़ेगा, ये पहले आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा एग्जैक्ट सेंटर आता है। तो सिटी इंटीमेशन तुम्हारा आ जाएगा 26 अप्रैल को आ जाएगा, 26 अप्रैल को आ जाएगा, और 1 मई को तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस बार इन्होंने बिल्कुल एडमिट कार्ड तक क्लियर कर रखा है कि 1 मई को आ रहा है। तो इस बार कुछ भी प्रिडिक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं, ना हमें जरूरत है कि इतने दिन पहले आता था तो अब आएगा, ऐसे आएगा, वो भी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि ओएमआर जो है, हाँ ओएमआर का भी इन्होंने नहीं, ओएमआर का इन्होंने नहीं बताया है, ओएमआर का इन्होंने नहीं बताया, बाकी सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो ओएमआर के लिए हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें, एडमिट कार्ड का क्लियर है कि वो 1 मई को आएगा, 4 मई को एग्जाम होगा। और उनके 2 वेबसाइट्स दिए हुए हैं, nta.ac और neet.nta.nic। इन दोनों वेबसाइट्स पे जो चीजें आती हैं उसी पे ट्रस्ट रखना, उसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी विश्वास मत रखना। ये बात कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अब नोटिफिकेशंस ऐसे आएंगे जो कि फेक होंगे। ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, तो जब तक अगर एनटीए की वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक कुछ भी ट्रस्ट मत करना। ठीक है, लास्ट चीज के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा? सिंपल, 14 जून। लेकिन सामने में टेंटेटिव भी इन्होंने लिख रखा है। पिछले साल का याद होगा कि 14 जून को ही डिक्लेयर होना था रिजल्ट, लेकिन 4 जून को हो गया था, जिस पर इतना हंगामा हुआ। करेक्शन विंडो की भी बात थी, तो करेक्शन विंडो की भी इन्होंने डेट खोल रखी है कि करेक्शन डेट होगा तुम्हारा 9 से 11 मार्च तक, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स 9 to 11 मार्च। ठीक है, और लास्ट डेट है फॉर्म का 7 मार्च, स्टार्ट होगा 7 फरवरी से, जो स्टार्ट हो चुका है, और 7 मार्च तक है, 1 महीने का टाइम है। तुम 2 हफ्ते ले लो अपने लिए, आराम से फॉर्म वॉर्म फिल करो, बिल्कुल शांति से। मैंने अपने लिए 3 घंटे का टाइम निकाला था, 3 घंटे का टाइम फॉर्म भरने के लिए। तो तुम भी आराम से संतुष्टि के साथ बैठना, सारी चीजें लेकर के बैठना, अपने हाथों को नीला कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करना फॉर्म फिल करना। ठीक है, और करेक्शन विंडो की जरूरत मत पड़ने देना, ये फीस तुम्हारे सामने है। एक स्पेशल बोलता हूं, कैटेगरी सिलेक्ट जरूर अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि ये जो कैटेगरी तुम सिलेक्ट करोगे, जनरल कर लिए, तो जनरल से तुम कहीं नहीं जा सकते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कहीं नहीं जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस है तो जनरल वापस आ सकते हो, ओबीसी जनरल लेकिन जनरल से तुम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए अगर तुम जनरल सिलेक्ट कर रहे हो
तो बहुत सोच समझ के करना। इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ये करेक्शन विंडोज में भी शायद ये काम नहीं देता है, इसलिए बहुत सोच समझ के कोई भी मिस्टेक मत छोड़ना। और इस बार का जो नीट है, तो इन लोगों ने जब इतना कुछ क्लियर कर रखा है तो तुम्हें भी सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर करके रखना होगा, वरना एक भी मिस्टेक हुई जिससे तुम पे थोड़ा डाउट आएगा तो वो तुम्हें बैन कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखना और उसी हिसाब से फॉर्म भरना। मैंने खुद अपना फॉर्म 2 हफ्ते बाद भरा था, तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भरो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म पहले भरोगे तो तुम्हारा नियरेस्ट सेंटर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रैंडमली स्लॉट होता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया और बताते चलो कि ये होता है कि अगर 2 बंदे के सेम मार्क्स आ जाते हैं और वो टॉपर्स होते हैं 720 वाली बात, तो फिर उनका रैंक डिसाइडिंग मैटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें से एक ये भी होता है कि जिसने फॉर्म फिल कर रखा हो पहले। ठीक है, ये सारी होती है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, टेलीग्राम चैनल है मेरा, या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक यू।